हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बेहतर होगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे और हमारे साथ बहुत कुछ आप सीख रहे होंगे। ठीक है। तो कल जैसा कि हमने कुछ सवाल दिया था आपको, ये सवाल थे और हमें क्या करना था, इसे आपको होमवर्क के तौर पे दिया था कि आप करके मुझे दिखाओगे। मेरे हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे। तो आज जो है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कुछ नए सवाल लेंगे और सीखेंगे बाकी चीजें कि कैसे कैसे करना हमें। ठीक है। तो पहला सवाल हमारा था 6170। ठीक है। इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना था, 7 से। ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ना 7 का टेबल लिख लेते हैं। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने बताया था आपको कि ये जो टेबल होता है, ऊपर जितनी संख्या होती है उतनी बार हमें पढ़ना होता है, आपको बताया था मैंने। अब इसमें आपको देखना है, जैसे 7 का टेबल है, 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 7 में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 0, तो 0 लिख देंगे। ठीक है। आगे क्या है, 7 का टेबल 7 बार पढ़ना है, तो 7 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 49 आ जाएगा। अब 49 है तो हमें पता है कि 9 जो है वो क्या करना है, हमें लिख देना है। ठीक है। 49 में मैंने आपको बताया था, 49 में 9 लिख देते हैं और 4 क्या करते हैं, कैरी ले लेते हैं। ठीक है। अब हम इसमें करेंगे तो 4 कैरी ले लिया हमने, फिर क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, और जो 4 कैरी था तो 7 और 4 11, तो 11 का 1 लिख देंगे। 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। फिर 7 6 जा 42, 42 आ गया, और 42 प्लस 1 43, तो हम क्या लिख देंगे इसे, समझ में आ गया। तो ये हमारा 43 हो जाएगा और इस तरीके से हम ये आंसर कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो था वो ये था 5607। ठीक है। और इनटू का था 3, हमें 3 से करना था मल्टीप्लाई, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करना था तो क्या होगा, 3 का टेबल 7 और पढ़ेंगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 हो जाएगा। ठीक है। तो 21 का 1 लिख देंगे, कैरी कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद 3 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि आप ये ध्यान रखोगे, पहले टेबल पढ़ते हैं बाद में कैरी जोड़ते हैं, बाद में हारसिल जोड़ने का काम करेंगे बच्चे। अगर आप पहले हारसिल जोड़ दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 3 टेबल 0 बार पढ़ेंगे, 0, और फिर बाद में हमारा कैरी कितना था, 2 था, तो 0 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमने प्लस में सीखा है ना कि 0 और प्लस 2, जैसे 0 और प्लस 2 क्या होता है, 2 होता है, हमने सीखा है। ठीक है, एडिशन में सीखा था। 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 3 6 जा क्या होगा, 18, तो 18 का क्या लिखेंगे हम, 8 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास कोई पीछे के कैरी नहीं है। आगे हम बात करें, 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 3 5 जा क्या होगा, 15, और 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं। तीसरा देखो, ये हमारा है, मैं यहीं पे कर देता हूं इसे, इनटू का 5। ठीक है। अब हम इसको करते हैं, तो 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। 5 6 जा 30 होता है, कितना होता है, 30, तो 30 होता है ना। तो 30 अगर हम देखें तो हम ऐसे तो लिखते हैं, तो इसका क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है। 3 जो है ये हमारा क्या होगा, 3 जो है वो कैरी आ जाएगा आगे के लिए। क्या, अब देखें तो 3 7 5 जा 35 हो गया, 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 38, 38 का क्या लिखेंगे, 8, कैरी हमारा 38 में कितना बचा, 3 बचा। फिर 5 7 5 5 जा 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28, तो 8 हम लिख देंगे, और 2 हमारा क्या होगा, कैरी हो जाएगा। फिर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 10, और यहाँ पे कितना कैरी बचा था, 2 कैरी बचा था ना हमारे पास, तो 10 और 2 मिलकर कितना हो गया, 12। तो ये हमारा क्या होगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखो बच्चों, अभी जो है हम 1 डिजिट का, सिंगल डिजिट का सीख रहे हैं। सिंगल डिजिट का सीखने का मकसद क्या हमारे, कि सिंगल डिजिट में जब हम सीखेंगे तो क्या होगा, हम अपनी थोड़ी स्पीड को बढ़ा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम डबल डिजिट सीखेंगे, फिर ट्रिपल डिजिट सीखेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कैसे कैसे हम करते हैं। ठीक है। तो अब हमारा जो है, इसी में कुछ सिंगल डिजिट में ही सवाल लेता हूं मैं आपसे। ठीक है, ये सोच के कि अभी तक आपको नहीं आया, हालांकि मुझे पता है आपको आ चुका है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये मानता हूं कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी भी हो सकता है समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो उनको कंसीडर करते हुए मैं आपको 1 2 सवाल और बताता हूं। ठीक है, और ज्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे जीरो को लेके ना बड़ा कंफ्यूज रहते हैं।
ठीक है, तो मैं जीरो का जो भी है ना कंफ्यूजन वो दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसी तौर पे एक सवाल ले लेता हूँ 10007 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करना हमें, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63 होता है ना। ठीक है, इतना तो आप एटलीस्ट कम से कम कोशिश करो कि 2 से लेके 10 तक तो टेबल याद रखो। ठीक है, जिससे आपको सीखने में आसानी हो। अगर 10 तक टेबल याद नहीं है तो फिर थोड़ा सा आपको ना कंफ्यूजन रहेगा, तो उसको दूर करने के लिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा या तो सामने लिख के रखो या याद करके रखो। याद करके रखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 9 7 जा 63 हो गया। अब 63 है तो जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे, 3 तो लिख देंगे हम यहाँ पे, है कि नहीं। अब 6 क्या होगा हमारा, तो 6 जो हमारा वो कैरी हो जाएगा। फिर 9 के टेबल 0 बार पढ़ेंगे। तो फिर से बता रहा हूँ 0 बार हम पढ़ रहे हैं, पहले हम कैरी नहीं लिया हमने ऐसा नहीं कि कैरी को ऐड कर दिया। 0 और 6 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि हम जो टेबल पढ़ रहे हैं उसका कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमें टेबल पढ़ना है, बाद में कैरी को ऐड करना है आने के बाद। तो 9 के टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 और 6 ये है, तो मिलकर कितना हो जाएगा, 0 + 6 6 हो जाएगा। फिर 9 के टेबल जब 0 बार आप यहाँ पढ़ोगे तो चूंकि कैरी पीछे तो है ही नहीं, तो 0 का 0 लिख देंगे। फिर 9 के टेबल 0 बार पढ़ेगा तो 0, और ये 9 के टेबल 1 बार पढ़ोगे तो 9 1 जा 9। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं 2 0 1 0 5 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 से, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए अच्छे से। 3 5 जा 15, 15 हो गया। 15 का क्या लिखा हमने, 5 लिख दिया। क्या लिख दिया, 5। अब हम बात करें तो 15 में जो है हमने 5 तो लिख दिया। ठीक है, तो कैरी कितना बचा, 1। अब इसको हम आगे कंसिडर करेंगे तो 3 0 0 होगा। तो 3 का टेबल जब 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल सी बात है, तो 0 आएगा और एक हमारे पास कैरी बचा हुआ है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट सिखा रहा हूँ, मुझे पता है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत फास्ट लगे तो आप इसको थोड़ा सा ना स्लो कर सकते हो, अपनी स्पीड इसमें स्लो करके, और इसे देख सकते हो आप। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ताकि क्या हो जाए कि हम कम टाइम में भी हम ज्यादा कुछ सीख सकें। ठीक है, अब 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे अगर हम, तो 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 3 2 जा 6 आ जाएगा। आ जाएगा, समझ में आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अच्छा, फिर और लेते हैं एक आध सवाल। अभी आज हम सिंगल डिजिट के ही सीखेंगे, क्योंकि क्या है, सिंगल डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार ये आ गया तो डबल और ट्रिपल सीखने में हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। समझ में आया। देखो अगला सवाल, अच्छा क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अभी तक तो हम 0 0 कर रहे थे, अब 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 का टेबल 1 बार पढ़ोगे तब भी 0 आएगा। 0 का टेबल 7 बार पढ़ोगे तब भी 0 आएगा। 0 का टेबल 6 बार पढ़ोगे तब भी क्या आएगा, 0 ही आना है। 1 बार पढ़ोगे तो 0, और 2 बार पढ़ोगे तब भी 0, तो आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। कितना मजेदार सवाल था ना। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मैं आपके हर तरह के कंफ्यूजन को समझता हूँ, और मैं इसीलिए क्या है कि मैं चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, सिखा सके। समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं। अब मान लो कि मैंने ले लिया एक सवाल 0 5 4 1। ठीक है, अब ये मान लो मैंने ले लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं मान लो मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। एक बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे 1 में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 का कैसे करना है। ठीक है, तो 1 का ना बहुत इजी है, जो है नंबर वहीं उतार देना आपको। जैसे देखो कैसे, 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 ही आएगा। 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1, और 7 बार पढ़ेंगे तो 7। तो हमारा आंसर भी वहीं हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं आपके हर तरीके के डाउट को कंसिडर करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। अच्छा देखो, अब एक चीज और देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। देखो मैं एक सवाल लेता हूं, एक छोटा सा सवाल 5 4 0 8 मल्टीप्लाई बाय मैं कर देता हूं 5। ठीक है, अब आपको ये करना है। कैसे करोगे आप, सिंपल वही है, वही तरीका है जो मैंने बताया है। 5 4 0 8 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक
ठीक है। 5 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 5 का टेबल आपके लिए आसान होगा पढ़ना, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो 5 का टेबल अगर 8 बार लें तो क्या होगा, 5 8 जा 40 होता है, तो 40 होता है, तो अब 40 का क्या लिखेंगे हम, 40 का भाई 0 ही तो लिखेंगे, हाँ 0 लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 4 कैरी बच गया। अब 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, लेकिन कैरी 4 है तो 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 5 का टेबल कितनी बार पढ़े, 4 बार, तो 5 4 जा 20, 20 का क्या लिख देंगे, 0। समझ में आ गया। इसके अलावा अब हम बात करें तो 5 5 का क्या होगा, 25, और यहाँ पे 2 कैरी था ना हमारे पास, तो मिलके कितना हो गया, 25 + 2 27। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को कर सकते हैं। एक मैं ना बहुत ही स्लो वे में आपको सिखाता हूँ, क्या पता कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हों जो कैच नहीं कर पाए हों। हालांकि इतना तो नहीं लगता मुझे कि कैच नहीं कर पाया हो कोई, लेकिन फिर भी ये मानते हो कि कुछ % ऐसे बच्चे होंगे जिनको हो सकता है मेरी स्पीड की वजह से उन्हें समझ में नहीं आया हो, तो मैं उनको क्या करता हूँ, समझाता हूँ। देखो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, बहुत ही सिंपल सवाल। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अब 10 हो गया ना, तो 10 हो गया तो क्या करेंगे, 10 ऐसे ही लिखते हैं। तो हमें राइट साइड के, जैसे मैंने बताया आपको, क्या करना होता है, लिखना होता है, और लेफ्ट साइड वाला क्या करना होता है, कैरी लेना होता है। ये राइट साइड हो गया, हमारा लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, ले लिया हमने कैरी, तो 1 कैरी आ गया हमारे पास। कैरी को पहले जोड़ना नहीं है, कैरी को बाद में जोड़ना है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, 8 हो गया, और 1 कैरी मिलके कितना हो गया, 9। फिर 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6, तो 6 लिख देंगे। फिर 2 2 जा 4, 4 लिख दिया। ये 2 1 जा 2 है ना, बड़ा प्यारा सवाल। हाँ, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो, और बहुत स्लो में मैंने आपको ये समझा के दिखाया आपको कि आप किस तरीके से कर सकते हो। तो मैंने आपको लगभग सिंगल डिजिट के सवाल लगभग सिखा दिए हैं। अब मैं 2-3 सवाल आपको दे देता हूं, जिससे आप क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, और मैं फिर आपसे 2-4 बातें करूंगा। ठीक है, देखो क्या है, मैं 2-3 सवाल दे देता हूं। 6 7 इंटू का 5, और दूसरा सवाल 5 4 9 0 2 इंटू का 3, और तीसरा सवाल 3 1 6 7 2 इंटू का 2। ये 3 सवाल मैं देता हूं आपको, ये 3 सवाल आपको करना है। इसके अलावा हम बात करें तो क्या करना है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे बूंद बूंद जैसे है ना एक घड़ा भरता है, ऐसे ही ज्ञान है। आप क्या करो, आप डेली पढ़ो, डेली मेरे साथ सीखो। आप हो सकता है आज प्लस से शुरुआत कर रहे हो, माइनस से कर रहे हो, मल्टीप्लाई से कर रहे हो, लेकिन क्या हमारी कहानी यहीं पे रुकने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, हम वहां तक जाएंगे जहां तक हमें जाना चाहिए। ठीक है, मैं आप वादा कर रहा हूं मैं आपसे कि आपको हर एक चीज में सिखाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, तो देखो क्या है, आपने अगर नहीं पढ़ाई करी तो कहीं ना कहीं क्या है, ये केवल आपकी कमी नहीं है, ये हम जैसे शिक्षकों की भी कमी है कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। कुछ आपके गार्जियन की भी कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिसकी वजह से ये पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, नहीं हो पाई, लेकिन आज हम सीख रहे हैं, आज हम कर रहे हैं, तो क्या है, आज हो सकता है कुछ बच्चे भी मुझसे सीख रहे होंगे, उनकी तो आज ही शुरुआत है, उनकी तो कोई गलती है ही नहीं। जिन लोगों की अभी फिर भी नहीं हो पाई, जो बड़े थे नहीं कर पाए, उनकी अब शुरुआत हो रही है। तो अब उस शुरुआत जब कर रहे हैं हम, तो एक अच्छी शुरुआत करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अब इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आते हैं, और मैथ्स ऐसा हो जाएगा आपका कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आपने कितना अच्छा सीख लिया। समझ में आ रहा है। तो मैं इसी के साथ जो है आज की क्लास को, ठीक है, यहीं पे रोकता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको समझ में आ रही है मेरी सारी बातें, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ साथ अपने दोस्तों को जिनको जरूरत बहुत ज्यादा है उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।